यस, तो आज आपका सिंपल हार्मोनिक का 5th लेक्चर है और कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। वो दोनों क्वेश्चंस को अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। शायद आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? स्प्रिंग चल रहा था आपका, ओके। और स्प्रिंग में मैंने आपको मल्टीपल स्प्रिंग्स दी थी और आपसे टाइम पीरियड पूछा था, ओके। तो क्वेश्चन आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, ये एक स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग, तीसरी स्प्रिंग, फिर 1 2 एंड ये लास्ट स्प्रिंग। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, 2K, 2K, K। अब पैरेलल, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस K3। तो इसका K इक्विवेलेंट क्या आएगा? K प्लस K यानी कितना? 3K। फिर उसके साथ में 2K 4K एंड दिस इज 3K। अब ये तीनों काय में? पैरेलल में, सीरीज में। तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 होगा। ध्यान से समझना, 1/3K प्लस 1/4K प्लस 1/3K। तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 12K, ऊपर 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 12K बाई 11। टाइम पीरियड बेटा क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K इक्विवेलेंट यानी 12K बाई 11। दिस इज योर आंसर, ओके। काफ़ी लोगों का सही होगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, अब आगे के जो क्वेश्चन है 3-4 एक जैसे क्वेश्चन जो हैं, उसके लिए पहला क्वेश्चन अगर आपने बेसिकली समझ लिया तो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, मैं पूरा ही सॉल्व करा देता हूँ और फिर उसके जैसे क्वेश्चन देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये एक वर्टिकल वॉल है, ओके। वर्टिकल वॉल के साथ में ये एक रॉड अटैच्ड है हॉरिजॉन्टल, ओके। और यहाँ पर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्टेड है इस तरह से। ये एक स्प्रिंग हो गई और ये दूसरी स्प्रिंग हो गई, और इन स्प्रिंग का कनेक्शन एक रिंग से है और ये रिंग का मास है m। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ पर रिंग इस पोजीशन में क्या है? इक्विलिब्रियम में, यानी यहाँ पर स्प्रिंग स्काई में है, रिलैक्स्ड होगी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। वेट ऑफ द रिंग इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों स्प्रिंग्स, एक ऐसी है, ये रिंग है जिसका मास A में, ये पोजीशन पे है। अब आप इसको अलोंग दिस रॉड थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देते हो तो ये रिंग ऑसिलेशंस करेगी और आपको उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उसके जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बना के देता हूँ। आप अपना दिमाग लगाकर अटेम्प्ट करिएगा। बेसिक कंसेप्ट है ये, अभी समझा रहा हूँ। तो अगर मैं रिंग को कहाँ ले जाता हूँ? बोलो, बाजू में। तो ये रिंग आ गई यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास कितना हुआ? x। जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास x हुआ है तो रिंग में क्या होगा? इस सिचुएशन में इलांगेशन होगा, और रिंग में इलांगेशन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए जो ईजीएस्ट तरीका है वो यही है कि आप जो रिंग में इलांगेशन होगा ना, वो x का कंपोनेंट होगा। क्या होगा?
जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अलोंग द स्प्रिंग कंपोनेंट होगा। ध्यान से समझना, जब मैं इसको यहां से यहां पर मूव कराऊंगा, करेक्ट, पहले क्या थी, स्प्रिंग यहां से यहां तक की लेंथ थी, अब मैंने इसको डिस्प्लेस कराया x, तो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी दिस इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, दिस इज द इलोंगेशन इन स्प्रिंग, दिस इज x। इसको लिटिल बिट खसकाया है बेटा, तो ये जो थीटा है ना, इट रिमेन्स सेम, थीटा ही रहेगा, इट रिमेन्स सेम। तो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये परपेंडिकुलर है, तो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी, दिस इज x, दिस विल बी x cos थीटा, है ना। एक बार और समझा देता हूं क्योंकि ये मेन चीज है। देखिए, दिस वॉज x, ये x था, ये क्या हुआ, थीटा, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, इसको मैंने कहा था इलोंगेशन। इन शॉर्ट ये था मेन डिस्प्लेसमेंट, ये था कॉस, और उसका इफेक्ट क्या है, एक्स कॉस थीटा। इलोंगेशन उसका इफेक्ट है, कॉस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए। तो बोस इलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना आया, एक्स कॉस थीटा। स्प्रिंग में इलोंगेशन आया तो यहां पर क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स, यहां पर क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स, यहां पर क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, माइनस के एक्स कॉस थीटा। ओके, अब स्प्रिंग फोर्स और ये स्प्रिंग फोर्स सेम है, इसके ये कंपोनेंट क्या करेंगे, इसको रीस्टोर करेंगे, और ये कंपोनेंट क्या करेंगे, कैंसिल होंगे। तो ये एफ स्प्रिंग साइन थीटा इज कैंसल बाय एफ स्प्रिंग साइन थीटा। जो रिंग है वो अपनी वापिस से पोजीशन में किसके कारण आ रही है, एफ स्प्रिंग कॉस थीटा के कंपोनेंट के कारण। ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, एफ स्प्रिंग कॉस थीटा का डबल, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया, 2 एफ स्प्रिंग कॉस थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स यानी मास ऑफ दिस रिंग इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, माइनस साइन लगाना हमारा हक है क्योंकि वो रीस्टोर कर रहा है, 2 के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो मजा आ गया, क्या मजा आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, मजा आ गया। ये वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, डन 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 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन 2 के कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक चीज को अच्छी तरह से देख लो, ये इसका सॉल्यूशन है, और इसके जैसे ही मैं अभी मल्टीपल क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 2 स्प्रिंग्स नहीं 3 स्प्रिंग्स इन्वॉल्व होगी, है ना। और तीनों स्प्रिंग क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। तो अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। ये दूसरी स्प्रिंग है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है। और ये तीसरी स्प्रिंग है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और ये एंगल कितना है, 135 डिग्री, 135 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये तीनों स्प्रिंग्स
के बीच में एंगल 90, 135 एंड 135 है। ओके, अब मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को इधर खसकाता हूँ, कितना, x। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताना पड़ता है कि किधर खसकाने के बाद में आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालोगे, क्योंकि वो अलग अलग आएगा। तो मैंने क्या करा, इस ब्लॉक को इधर x खसका कर छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है। आप ट्राई करिए, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है लेकिन 3 स्प्रिंग का है। ट्राई करके देखिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहली बात है, आप ये सोचिए कि जब मैं इसको इधर मूव कराता हूँ तो इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन। इसमें क्या आएगा, इलॉन्गेशन। इसमें क्या आएगा, इलॉन्गेशन। ठीक है, इसको मैं 1, इसको मैं 2 और इसको मैं 3 नाम देता हूँ। ठीक है, इसमें कंप्रेशन कितने का आएगा, x का। इसमें इलॉन्गेशन कितना आएगा। तो उसके लिए मेरी मेथड ये थी कि हमने मूव कराया इधर, ये मूव हुआ है x, है ना। तो 2 में इलॉन्गेशन किधर होगा, इधर, क्योंकि ये x बहुत स्मॉल है। और 3 में इलॉन्गेशन किधर होगा, इधर। ये एंगल है 45, तो ये x cos 45 या sin 45 एक ही बात होती है। दैट इज x/√2 इज व्हाट, इलॉन्गेशन इन सेकंड, एंड दिस इज ऑल्सो x/√2 इज इलॉन्गेशन इन थर्ड ऑल्सो। तो elongation in this is x/√2, elongation in this is x/√2। गॉट इट, क्लियर। ये कंपोनेंट्स ही, ठीक है। ये x है तो इसमें elongation कितना होगा, इतना, और इसमें elongation कितना होगा, इतना, x/√2 एंड x/√2। अब दूसरा क्या है, इलॉन्गेशन आपके सही है तो फोर्स देखो, फोर्स जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो 1 को, तो 1 के कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर। दैट इज व्हाट, F1 कितना लगेगा, kx। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, F1। आप इसको इलॉन्गेट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, F2। और आप ये इधर जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, F3। तो F1 आ गया kx, F2 आएगा इधर, दैट इज व्हाट, kx/√2। F3 आएगा इधर, दैट इज व्हाट, kx/√2। यहाँ पर सारी कायनात क्या करती है, इस ब्लॉक को इस पोजीशन पे वापस से ले आती है। तो यहाँ पर F1 तो इसी डायरेक्शन में, F2 और F3 के कंपोनेंट्स देखो। ये एंगल है 45 बेटा, तो F2 का ये कंपोनेंट क्या आएगा, F2 cos 45, और F2 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F2 sin 45। सेम एज F3, तो F3 का ये कंपोनेंट, ये एंगल है 45, F3 का ये कंपोनेंट इधर आएगा, F3 cos 45, और F3 का ये कंपोनेंट F3 sin 45। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, इन तीनों फोर्सेस का सम। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या आया, F1 प्लस F2 cos 45 प्लस F3 cos 45। अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं, नेगेटिव लगाना है डेफिनेटली। इसकी वैल्यू है kx, यह आएगा kx/√2 इंटू √2 एन 2, यह आएगा kx/√2 इंटू √2 दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू m इंटू a इक्वल टू -2
2kx। मज़ा आ गया? क्यों मज़ा आता है? क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर। और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/2k। ओके, ठीक है। और उस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 3 स्प्रिंग्स हैं, तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k है। ओके, तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट k है और तीनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ठीक। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम इस m मास के ब्लॉक को इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, इसको हम यहाँ पर एक x अमाउंट में डिस्प्लेस कराकर रिलीज करते हैं, तो ये ऑसिलेशंस करता है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, ये आपको घर पे ही करना पड़ेगा। इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये 4 स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k। जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k। आप इस सिचुएशन में एक ब्लॉक अटैच, इसका मास m है और ऑल स्प्रिंग्स आर इन रिलैक्स पोजीशन। समझ गए? ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये बोर्ड जो है अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्लेस जो है वो इस बार क्या करा रहा हूँ? प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा ऊपर ले जा रहा हूँ। समझ गए? मतलब ये ब्लॉक कहाँ पर आ जाएगा? से यहाँ पर। ये स्प्रिंग थोड़ी सी ऐसी टिल्ड होगी, ये स्प्रिंग ऐसी जाएगी, ये स्प्रिंग ऐसी जाएगी और ये स्प्रिंग ऐसी जाएगी। और इसको कितना मूव कराया है? x। 3D है वो, 3D, क्योंकि ये बोर्ड से बाहर निकल गया है, तो ये स्प्रिंग्स फिर AC और AC हो जाएगी। आया समझ में? अब उसके बाद में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन आएगी। अब इसके बाद में आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन से ट्राई करिएगा। तीसरा क्वेश्चन जिसको अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, और वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये पुली है, आइडियल पुली है, मासलेस कहलाती है। इसके साथ में एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर एक ब्लॉक अटैच है। इस ब्लॉक का मास क्या है? m है। इस ब्लॉक का मास क्या है? m है। इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा बाजू में ले जाता हूँ, ऐसे खींच कर छोड़ देता हूँ, तो आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। इसके बारे में अभी आप सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपको मैं टाइम देता हूँ 2-3 मिनट का, ट्राई करिए। अब जब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जाएंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोलता है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके बाद में आपको इसको डिस्प्लेस कराना है। से आपने x डिस्प्लेस कराया। अब जब आपने इसको x डिस्प्लेस कराया तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आएगा? 2x। यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा? k इंटू 2x। यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा वो भी t, F या t के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? 2F के बराबर, है ना। ये सब चीज़ें करी होगी आपने, अच्छा करा होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है क्वेश्चन में,
जब हम इसको इधर से इधर डिस्प्लेस करा के छोड़ते हैं तो ये यहाँ से हाफ पोजीशन तक आते आते SHM करेगा, हाफ SHM करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे ही वो और आगे जाएगा ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लैग आ जाएगा। स्लैग आ जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक अपना चूंकि यहाँ से यहाँ तक खींचा, जब ये रिटर्न होगा तो यहाँ पर क्या होगी, खटाक से वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, अब उसके बाद में इनर्शिया के कारण कंटिन्यूसली वो मूव होगा, और मूव होगा तो यहाँ पर पुली और ये सिस्टम इस वॉल से टकराकर कुछ होगा। तो इसका मतलब वो SHM परफेक्टली नहीं होगा, तो इसलिए नॉट SHM है। ये दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा, है ना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अब आगे की चीज़, ये वाला तो कंसेप्ट समझा दिया मैंने, है ना। अब आगे का क्वेश्चन जो है वो मैं एक बना के देता हूँ, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये रिजिड सपोर्ट है, वॉल है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ में एक मासलेस प्लैंक है, इधर एक दूसरी स्प्रिंग है, उसके साथ में भी सेम मासलेस प्लैंक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना। और ये पूरा फ्लोर क्या है, फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल उसका साइज है, बहुत छोटा साइज है, और इस ब्लॉक का मास है m। इन दोनों सिचुएशन में यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पर v वेलोसिटी से फाइड करा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है l, ओके। तो ब्लॉक जब तक l डिस्टेंस चलेगा तब तक उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ओके। फिर उसके बाद में उसका इनकाउंटर क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग से होगा जिसको हमने A नाम दे दिया। फिर वो स्प्रिंग को कंप्रेस कराएगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक पोजीशन आएगी कि ये ब्लॉक क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आएगा। फिर उसके बाद में स्प्रिंग जो है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक को वापस से रिटर्न करेगी, और आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो स्प्रिंग फिर वापस से 100% एनर्जी ब्लॉक को दे देगी, और ब्लॉक सेम स्पीड से वापस से रिबाउंड होगा। फिर वो इधर आएगा, और जो इवेंट अभी यहाँ पर A के साथ उसने करा वैसा ही वो B के साथ में भी करेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 ये JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है कि अगर मैं इस पोजीशन को x = 0 ले लूँ, और जब हमने फाइंड करा उसको t = 0 ले लूँ, तो आपको x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों अटेम्प्ट करिए, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, चाहिए। जब मैंने यहाँ पर ये कहा कि आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो पहले हम लोग एक बार विजुलाइज तो करते हैं कि मोशन क्या है ना बेटा। यहाँ पर मैंने कहा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, मोशन किसका है, सिर्फ ब्लॉक का। तो ब्लॉक टुकुर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या लगेगा, से t1। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या लगेगा, t1। और t1 = क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। इसके बाद में वो ब्लॉक जब इससे इनकाउंटर करेगा t1 के बाद में,
तो इसकी वो कंप्रेस कराएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कराएगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह बिहेव कर सकता है। तो मीन पोजीशन से यहाँ से कंप्रेस करने में टाइम कितना लगेगा, T/4। फिर वापस से कंप्रेस होने के बाद में वापस से स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में आने तक का टाइम कितना लगेगा, T/4। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो T/4 एंड T/4 एंड T इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2π√m/k। ये दूसरा आ गया। फिर वापस से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, ब्लॉक की स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। फिर वापस से उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, T1। टाइम T1 किसके बराबर होगा, अगेन L/v। फिर ये ब्लॉक जो इवेंट अभी यहाँ पर हुआ था वो इवेंट रिपीट होगा, यानी कि इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करने में टाइम T/4, वापस से इलोंगेटेड होने में टाइम T/4। तो यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वापस से यहाँ से यहाँ तक जाना, कंप्रेस करना, इलोंगेट, वापस से नेचुरल लेंथ पर आना, फिर ये मूव होना और फिर ये। तो पहला टाइम है T1, दूसरा टाइम है T/2, तीसरा टाइम है T1, चौथा टाइम है T/2। तो योर आंसर इज 2T1 एंड 2L/v प्लस 2π√m/k। लेकिन जेई में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या का आ सकता है, ग्राफ का आ सकता है। तो ग्राफ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, है ना। अब यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा इन बिटवीन x मतलब पोजीशन, t मतलब टाइम। यहां से x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, यहां से L तक की डिस्टेंस वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ तक चला, L तक। फिर उसके बाद में वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह बिहेव हुआ, फिर भी x बढ़ा, फिर वापस से x उतना ही आया। तो वो मोशन कौन सा है, SHM में। और SHM में यहाँ पर x वर्सेस टाइम ग्राफ में ग्राफ क्या होगा, साइनोसाइडल करो ऐसा। ये क्या हुआ, x बढ़कर जो भी एम्पलीट्यूड है ना इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का वैसा बढ़ा, साइनोसाइडल करवाया। फिर उसके बाद में वापस से ब्लॉक जो है वह रिटर्न हुआ यूनिफॉर्म मोशन में। तो जो इसका इंक्लाइनेशन था वैसे ही इंक्लाइनेशन अभी नेगेटिव की तरफ बनेगा, यानी ये ऐसा आएगा। फिर उसके बाद में जब ये यहाँ पर आया तो जो ये साइन कर्व था वैसा ही साइन कर्व वापस से बनेगा, लेकिन यहाँ पर अब की बार ये x इक्वल टू 0 तो ये x नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये सा। तो ये ग्राफ इस तरह से रिपीट होगा, टिक 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 टिक, फिर टिक 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 टिक। आया समझ में। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी तक नहीं आया है, वेट कर रहा है परमिशन की, है ना, आने के लिए। कॉपी कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक अभी जो क्वेश्चन कराया है वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन पहले मैं इज्जत से समझा देता हूँ क्या है। ये दो ब्लॉक्स हैं, दोनों के मास क्या है, m है, A और B दो ब्लॉक्स हैं। दोनों
स्प्रिंग से अटैच्ड हैं, ये दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट K है ना, और यहाँ पर इनिशियली स्प्रिंग काय में है, स्प्रिंग काय में है, इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। तो इस सिचुएशन में ये दोनों ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, स्प्रिंग काय में नेचुरल लेंथ, करेक्ट। आगे समझ में। अब मैं बी ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस कराता हूँ बाय 2a और इस ब्लॉक को इधर खसकाता हूँ बाय a एम्पलीट्यूड है, ब्लॉक का नाम भी a और b है, लेकिन यहाँ पर a क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो इस ब्लॉक को मैंने 2a खसकाया और इस ब्लॉक को मैंने a खसकाया, दोनों को ऐसा करा। ऐसा करने के बाद में सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की हो गई कि ये बी ब्लॉक यहाँ पर आ गया, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, और ए ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ पर स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, टिक। और दोनों को t=0 पर साइमल्टेनियसली छोड़ दिया, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है, और दूसरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ईच ब्लॉक निकालना है। ये 2 क्वेश्चन है, ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन जो है वही बहुत अच्छा है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो अपने को ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि t=0 पर कैसी सिचुएशन है। तो t=0 पर सिचुएशन क्या है कि एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक इधर है, करेक्ट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, a है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है। ये t=0 पर यहाँ पर है, ये t=0 पर यहाँ पर, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, करेक्ट। अब आपके मन में यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब हम इसको रिलीज करते हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, दैट विल बी द सेम, बोथ टाइम इज t/4, यानी टाइम t/4 के बाद में ये दोनों वापस से उस सिचुएशन, जब यहाँ पे थे तो रेस्ट में थे, यहाँ से इनको ऐसे डिस्प्लेस करा कर छोड़ा, ये दोनों क्या होंगे, कोलाइड होंगे t/4 टाइम के बाद में, और कोलाइड होंगे तो क्या होगा, कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। कोलिजन के बाद में यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है, E=1 है। कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि दिस ब्लॉक विल मूव रिटर्न बैक विथ वेलोसिटी v2 और ये वाला ब्लॉक v1 वेलोसिटी से आएगा। तो जब इन्होंने क्या करा, एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर दिया, तो ये वाला ब्लॉक अब आगे कितना जा पाएगा, वेरी गुड, ये वाला ब्लॉक कितना जाएगा, ये वाला जाएगा A और ये वाला कितना जाएगा 2A। यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ये t/4 का कोलिजन था, यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, t/4 प्लस t/4 यानी t/2, और फिर वापस से इन दोनों का क्या होगा, इनकाउंटर होगा। कितने टाइम पर 3t/4 पर ये दोनों वापस से मिलेंगे। फिर वो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ स्पीड्स, है ना, स्पीड का एक्सचेंज हो जाएगा और एम्पलीट्यूड भी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले ये वाला ब्लॉक 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा, फिर a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा, फिर 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा। ये वाला ब्लॉक पहले a से, फिर 2a से, फिर a से। अब इसमें टाइम पीरियड, तो यहाँ से पहला
टाइम तो हर बार सेम है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, सभी का टी आएगा। अब उसको भी देखो समझो। अब यहाँ पर मैं आपको प्लॉट करता हूँ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूँ, देखिए पहले मैं इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, किसका, ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक बी ने अपना मोशन कहाँ से शुरू करा दोस्तों, यहाँ से। ये पोजीशन ऑफ ब्लॉक बी वर्सेस टाइम। ब्लॉक बी ने अपना मोशन कहाँ से शुरू करा, x इजिकल टू 2a से। ये 2a, ये ग्राफ क्या होगा यहाँ पर, ये t/4 टाइम पर x इक्वल टू 0 पर आ गया। लेकिन अब उन्होंने वेलोसिटी को एक्सचेंज करा, तो अब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a। तो ये a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ये टाइम कितना आएगा, t/2 एंड दिस इज 3t/4। फिर उसके बाद में यही वाला ब्लॉक जो है, अब इसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा मित्रों, 2a। तो ये 2a से वाइब्रेट करेगा ये t टाइम और ये 5t/4। फिर उसके बाद में a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट। एंड अगर मैं इसी ग्राफ में दूसरे वाले को प्लॉट करता हूँ, दूसरा वाला मतलब XA का, A ब्लॉक का, तो यहाँ पर A ब्लॉक पहले x इक्वल टू कहाँ पर है, -a पर। पहले x इक्वल टू कहाँ पर है, -a पर। वो t/4 में कहाँ पर आएगा, x इक्वल टू 0 पर। फिर वेलोसिटी एक्सचेंज होने के कारण इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A ब्लॉक का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। तो ये हो गया आपका -2a। फिर उसके बाद में a, फिर उसके बाद में -2। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, मोशन ऑफ ब्लॉक A, और ये क्या है, मोशन ऑफ ब्लॉक B। इनका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड दोनों के टाइम पीरियड क्या होंगे, t होंगे, दैट इज 2π √m/k। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, कर लीजिए कॉपी। फिर मैं अगला कंसेप्ट बताता हूँ। और लास्ट कंसेप्ट क्या है, वो है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम when mass of spring is ms। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम व्हेन मास ऑफ द स्प्रिंग इज ms। आया समझ में। अभी तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था उसमें स्प्रिंग आइडियल थी, उसका मास नहीं था। लेकिन अगर स्प्रिंग का मास है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ऑलरेडी मैं इसके पहले जब स्प्रिंग मास वाली होती है तो उस कंसेप्ट को आपको वर्क एनर्जी पावर में करा चुका हूं। तो ये एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, मास ऑफ द ब्लॉक है m, मास ऑफ द स्प्रिंग है ms, मास ऑफ द स्प्रिंग है ms, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम ये मीन पोजीशन आ गई, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करेक्ट। इस ब्लॉक को मैंने क्या करा, एक्स डिस्प्लेस कराया। नाउ ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, v है। ओके मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम निकालना है व्हेन एवर देयर इज सम मास ऑफ द स्प्रिंग। तो कंसेप्ट लगाऊंगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी इक्वल टू
कांस्टेंट एट एनी पोजीशन, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल कर उसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो यहाँ पे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो कितनी, हाफ mv²। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बोलो कितनी, हाफ के x² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये वन मोर थिंग आ गई है। तो यहाँ पर प्लस क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो एक डेरिवेशन मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में कराया था, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कराया था। और स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय 3, या मैं डायरेक्टली लिख सकता था 1/6 ms इंटू v² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे कौन मिलेगा, हाफ m v² का 2v, v का dv/dt प्लस हाफ के x² का 2x इंटू dx/dt प्लस 1/6 ms v² का 2v इंटू dv/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। ठीक है, इसमें dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कॉमन निकाल लेता हूँ, समझ गए। यहाँ पर आएगा ये dv/dt को d2x/dt² लिख देता हूँ, ये कैंसल। तो यहाँ पर क्या आएगा, m प्लस ms/3 इंटू dv/dt का मतलब d2x/dt²। करेक्ट, ये भी कैंसल, ये कॉमन आ गया था, प्लस kx इक्वल टू 0। वेलोसिटी नॉन जीरो है इंटरमीडिएट पोजीशन में, तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इस वैल्यू को 0 के बराबर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, d2x/dt² इक्वल टू माइनस k अपॉन m प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइड बाय 3 इंटू x। बोल सकते हो मज़ा आ गया, क्योंकि एंगुलर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव साइन है, तो दिस वैल्यू विल बी ω²। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m की जगह m प्लस ms/3 अपॉन k। तो अगर स्प्रिंग मासलेस होती, आइडियल होती, तो ms क्या आता, 0। तो टाइम पीरियड क्या आता, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। लेकिन अगर स्प्रिंग मास वाली है तो आपको ये सपोज करना है कि स्प्रिंग मासलेस है और जो भी स्प्रिंग का मास है उसका 1/3 किसके साथ अटैच्ड है, ब्लॉक के साथ। स्प्रिंग का मास जो भी है उसका 1/3 ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ऐसा मान के चलना है। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन में अच्छा सा आपको दे देता हूँ, ऑल्दो ये क्वेश्चन मुझे पहले कराना था, है ना, लेकिन अभी मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग में अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, उसके साथ 2 स्प्रिंग्स अटैच्ड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। और इस सिचुएशन में ये दोनों ब्लॉक के साथ, ये ब्लॉक के साथ में ये दोनों स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स्ड। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस कराकर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको इस ब्लॉक का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है ना। उसके बाद में आपको एग्जैक्टली कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनिए। अभी 26 को एडवांस का पेपर है, 26 मई को, लगभग 22 डेज़ के आसपास का टाइम बचा है पेपर में प्रिपरेशन के लिए। और इसमें एक स्पेशल टिप है, एग्जैक्टली क्या है कि सब लोगों ने अपना टाइम टेबल बहुत कुछ बना रखा होगा,
लगभग 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ही सो रहे होंगे, लेकिन पहली बात है कि नींद भरपूर लीजिए, लगभग 7 घंटे नींद लेना है। और उसके साथ साथ में अभी एक आपका जो माइंड है वो एग्ज़ाम के टाइम चलने के लिए फर्स्ट टिप तो ये आती है कि आप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक जगह नॉन स्टॉप पढ़ाई करिए। आप सॉल्विंग करें तो वही टाइम करिए। दूसरा, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक जो एग्ज़ाम का टाइम है 9 से 12 और 2:30 से 5:30, ये दोनों टाइम मिस मत करिए। रात को आपको जगना है जगिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि ये 20-22 दिन की जो आदत है ना, क्योंकि एडवांस का पेपर ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। एडवांस का पेपर का क्वेश्चन सिर्फ उसी टाइम टफ लगता है और उसके बाद में वो क्या लगता है, ईजी लगता है। और इसीलिए हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए उस टाइम। तो ये टाइम को आप अपने फेवर में लेने के लिए ये काम आज से ही शुरू करिए। ओके।